स्वागत है आरोग्य जीवन पहला सुख निरोगी काया। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं स्वामी बलदेव दास जी महाराज की कुटिया। आज हम उनके स्थान पे आए हुए हैं और आप देख सकते हो उनका स्थान। और ये एक ऐसे जो पुरानी बीमारी आपकी नस देख के बता दें। और यहाँ पे इनका स्थान है और ये देखिए यहाँ पे ये कुंड है, हवन कुंड, ये मंदिर है उनका। अब वो महाराज जी इस दुनिया से अंतर्ध्यान हो गए। उनकी समाधि भी हम आपको दिखाएंगे और आप उनके दर्शन कीजिए। और जो भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो, वो आप मन से अरदास कीजिए, आपकी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होगी। ये देखिए इस पहाड़ी के नीचे उनका रहने का स्थान है। ये देखिए ये उनकी कुटिया है और यहाँ पे महाराज जी बैठते थे और यहीं पे उनका निवास स्थान है। तो देखिए ये है राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर तहसील में संत बलदेव दास जी महाराज की कुटिया। संत बलदेव दास जी महाराज से बहुत से लोगों ने प्रेरणा ली। संत बलदेव दास जी महाराज एक गृहस्थी संत थे। बलदेव दास जी महाराज का कहना था, गृहस्थी का पहला धर्म है द्वार पर आए हुए अतिथि का स्वागत करें, सामर्थ्य अनुसार उनका सत्कार भी करें। ऐसा भाव रखने वाले महाराज श्री संत थे बलदेव दास जी महाराज। इन्हीं महाराज से बहुत से लोगों ने प्रेरणा ली। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, चारों वर्णों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, लेकिन कमाना खाना और बच्चे पालना ऐसा जीवन नहीं। कमाई का विभाजन और कमाई का प्रयोग अच्छे से हो। जीवन में गृहस्थ में अधर्म ना हो, धर्म हो, उससे बड़ा कोई आश्रम नहीं। सबसे बड़ा आश्रम बताया है गृहस्थ आश्रम। साधु संत, महान तपस्वी, महान नेता, महान अभिनेता कहाँ होते हैं? गृहस्थ जीवन में। हर जीव की उत्पत्ति गृहस्थ आश्रम से हुई है। सभी ने माँ की कोख से जन्म लिया है। गृहस्थ में ही साधु संत पैदा होते हैं। कोई साधु हो, सन्यासी हो, बैरागी हो, त्यागी हो, सभी ने गृहस्थ आश्रम से ही अपने जीवन का आरंभ किया है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। हर एक प्राणी की उत्पत्ति गृहस्थ आश्रम से हुई है। कोई भी आकाश से नहीं टपका, इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। महान से महान आदमी गृहस्थ से पैदा हुआ है। सभी महान विभूतियों ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया और कुछ अच्छा कार्य करके महान संत, महान व्यक्ति और महान गुरु बने हैं। ऐसे ही संत थे बलदेव दास जी महाराज। अगर गृहस्थ न होता तो साधु संत महंत कहाँ से आते? गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। क्यों? क्योंकि एक गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम है जो धर्म को आगे बढ़ाता है। वीडियो ओम पयः पृथ्व्यां पयो करीषु पयो दिव्यन्तरिक्षः पयोदाः पयस्वती प्रतिशसन्तु मयम्। ओम विष्णुरराटमस् विष्णो सनपतिर्विष्णो सूर्यवष्णो धूर्वसि वैष्णोमसि विष्णुवे त्वाः। ओम अग्निः देवता वातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुः देवता रुद्रः देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवो देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। हम धौवौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति व्यापे शांति ओकरे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति देव शांति सामा शांति रेधि सुख शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितुतानि परासुः यद्भद्रं तन्मे आसुः। ओम यद्भद्रं तन्नो आसुः। नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च शिवतराय च। ओम सर्वशुद्धबालो मणिमाला स्वीता स्वीता पारिजन्यः शुद्धोदलिष्टानं समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदलिष्टानं च समर्पयामि नमः समर्पयामि नमो नमः। दधिस्नानं च समर्पयामि नमो नमः। दधिस्नानं शर्करास्नानं च समर्पयामि नमो नमः। अर्मणाय विद्महे धर्मराजाय च धीमहि
तन्नः पूर्वजदेवताभ्यो नमः। शुक्लाम्बरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तयः। सबसे बड़ी जिम्मेदारी गृहस्थी की है। गृहस्थ इंसान ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। जो सन्यासी होता है सबको छोड़ के सन्यास ले लेता है, जो त्यागी होता है तो सबको त्याग के चला जाता है हिमालय। लेकिन सबसे बड़ा धर्म है गृहस्थ आश्रम। ऐसे ही संत महाराज हुए थे बलदेव दास जी महाराज, जिन्होंने गृहस्थ जीवन निभाते हुए प्रभु का सिमरण किया, प्रभु की भक्ति की और प्रभु ध्यान किया। वो गृहस्थ में होते हुए जीवों की सेवा, साधुओं की सेवा किया करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को सतोगुण दिए। उन्होंने संसार को आगे चलाने के लिए बहुत से शिष्यों को संस्कार दिए। ये सारी जिम्मेदारी हम गृहस्थियों की है। ये सारी प्रेरणा हमें बलदेव दास जी महाराज से मिलती है। कभी भी अपने जीवन में मरते दम तक सत्कर्मों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जब तक जीवन रहे सत्कर्म करते रहो। ये सभी गृहस्थियों की जिम्मेदारी है। आपके द्वार से कोई अतिथि निराश होके दुखी होके ना जाए। जब तक जी में दम है तब तक हर प्राणी से प्रेम करें, हर अतिथि का स्वागत करें, उनका सत्कार करें, उस धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब धर्म आगे बढ़ेगा तभी गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम होगा। यह कहना था संत श्री बलदेव दास जी महाराज का। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख बताया निरोगी काया, हमारी काया में कोई रोग ना हो। दूजा सुख घर में हो लक्ष्मी माया। धन का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन धन थोड़ा हो और सभी कार्य हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। महाराज श्री ने सबसे गंदा काम बताया, किसी के आगे हाथ फैलाना। सबसे गंदा काम हाथ फैलाना, मांगना। कोई इंसान अपने लिए मांगे वह बहुत गंदा काम है। ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी वो नर मर गए जो पर घर मांगत जाए, उनसे पहले वो मरे जिनके मुख से निकलत ना आए। मांगने वाला तो मर ही गया। अगर किसी देने वाले ने ना कर दी तो मांगने वाला तो मर ही गया। ये कहते हैं तुलसीदास जी महाराज। मांगना, अपने लिए मांगना अच्छी बात नहीं, लेकिन धर्म के लिए जो कहा जाता है तो वो अपने लिए नहीं मांगा जाता है, वो परमार्थ के लिए मांगा जाता है। परमार्थ के लिए मांगना मांगना नहीं है। धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मांगना मांगना नहीं है। जो धर्म के लिए, जो परमार्थ के लिए, जो जीवों के लिए मांगे वो मांगना मांगना नहीं, वो बहुत ही अच्छा कार्य है। परमार्थ के लिए सबको दो, जीवों के लिए सबको दो। ऐसे ही स्वभाव रखने वाले संत श्री थे बलदेव दास जी महाराज। उनका कहना था, अपने से दो, अपने हिस्से से दो, लेकिन अपनी कमाई, अपनी मेहनत का कुछ हिस्सा परमार्थ में अवश्य दो। और ऐसे ही भाव रखने वाले संत श्री बलदेव दास जी महाराज ने राजस्थान के अलवर जिले के सिरिस्का उद्यान में जीवों के लिए खूब दान भेंट किया। जीवों के लिए जलाशय बनाए, कबूतरों के लिए दाना की व्यवस्था की, हर दुखी का साथ दिया। ऐसे थे महाराज श्री। धर्म के धन को धर्म में ही लगाते थे महाराज श्री बलदेव दास जी महाराज ने। गौ सेवा, समाज सेवा, जीवों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। संत श्री ने आध्यात्मिक ज्ञान की ओर झुकाव रखा और वो बहुत कम उम्र से ही जीवों की सेवा, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते थे और ऐसे ही कार्यों में वो दिनों दिन आगे बढ़ते चले गए। उनका सरल और सार्थक जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायी बना। और संत श्री कठिन से कठिन कार्य के लिए भी अपनी हार नहीं मानते थे। वो हमेशा जीवों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे और उनके हाथ हमेशा जीवों की मदद के लिए उठते रहते थे। संत श्री बलदेव दास जी महाराज को जीवों से अत्यंत प्रेम था। वो हर रोज अपने हाथों से जीवों की सेवा करते, गायों को चारा डालते, कबूतरों को चुगा डालते। इसी से उनके दिन की शुरुआत होती
और उन्होंने जीवों के प्रति लोगों को जागरूक किया। संत श्री बलदेव दास जी महाराज को सत सत नमन। उनका भावी समाधि स्थल बना दिया गया है। यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों का कल्याण होगा, सभी का मंगल होगा, सभी निरोगी होंगे। संत बलदेव दास जी महाराज की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बजरंग बली की जय हो। राधा गोविंद की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय गौ माता, जय गोपाल। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग् भवेत्। जय हो, जय हो, जय हो।